हाँ, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम 5 का 12वां पाठ गुरु और चेला आरंभ करेंगे। बेटा पहले मुझे बोलिए, गुरु का मतलब कोई बताएंगे? गुरु का मतलब क्या है, कोई बताएंगे? कोई अनम्यूट करके बताइए। टीचर सर, टीचर जो हमको कुछ नया सिखाता है। सर टीचर सर। सर टीचर सर। यस यस, सही कहा आपने। चेला का मतलब? सर अध्यापक। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। चेला का मतलब? स्टूडेंट। स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट। यस यू आर राइट बेटा। स्टूडेंट कहते हैं या छात्र कहते हैं। मगर आप देखते हैं आज गुरु का मतलब उतना महत्व नहीं रहा जितना कि पहले जमाने में हुआ करता था। पहले जमाने में आपने बेटा कभी एक सुना है, दोहा है कबीर जी का। वो दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ यह है कि मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि गुरु, पहले जमाने में गुरु का कितना महत्व होता था, कितना इंपॉर्टेंस होता था। आपको मालूम है गुरु के बिना कुछ नहीं होता था। गुरु का मतलब ज्ञानी, जो ज्ञान हमें देता है और हमारी रक्षा करता है और हमारी उन्नति के लिए मार्ग दिखाता है और हमारे साथ रहता है। इसीलिए पहले जमाने में गुरु को भगवान से भी बड़ा मानते हैं। मतलब गुरु गोविंद, मतलब यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि मेरे सामने एक गुरु जी खड़े हुए हैं और भगवान भी खड़े हुए हैं। हुजैफा जी 2 मिनट बेटा, 2 मिनट के बाद में आपसे बात करूंगा। हाँ, कबीरदास के अनुसार यह है कि एक उनके सामने एक और गुरु जी खड़े हुए हैं, एक और भगवान खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि मैं पहले किसके चरण छूंगा? दोनों अगर मेरे सामने, हाँ हाँ हुजैफा जी सही कह रहे हैं आप, गुरु के। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है ये किसने बताया? गुरु ने ही बताया है। देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े हुए हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, किनके मैं पैर छू? तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने। गुरु जी आप ही बड़े हैं। क्यों? क्योंकि गोविंद दियो बताया, मतलब गोविंद की तरफ जाने का रास्ता आपने ही बताया है, इसीलिए मैं सर्वप्रथम चरण गुरु के छूंगा, ऐसे कहता है। तो बिल्कुल उसी परंपरा को दृष्टि में रखकर ये कविता लिखी गई है। वास्तव में बेटा, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तव में ये जो कविता लिखी गई है, इससे पहले इसे नाटक के रूप में लिखा है। किसके रूप में? नाटक, प्ले के रूप में लिखा है। किसने पता है आपको? भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम के एक बहुत बड़े रचनाकार ने उस नाटक को लिखा है। उस नाटक का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। वास्तव में ये उन्होंने जो नाटक लिखा था, वो नाटक उन्होंने केवल एक दिन में लिखा है। 1881 में उन्होंने उनके कॉलेज के किसी कॉलेज के फंक्शन के लिए बच्चों ने आकर कहा कि भारतेंदु जी, हम एक नाटक प्रस्तुत करना चाह रहे हैं और वो नाटक ऐसा हो, कुछ सामाजिक हो, कुछ राजनैतिक, मतलब समाज को भी दर्शाए और साथ ही साथ आज की पॉलिटिकल, मतलब राजनीति की स्थिति को भी दर्शाए, ऐसे उन्होंने कहा। और उन्होंने केवल एक दिन में वह नाटक लिखा था और उसका नाम है, क्या है? अंधेर नगरी चौपट राजा। चलिए अब हम इस पाठ में जाएंगे, ठीक है? एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए, गुरु और चेला ये बहुत ही बढ़िया कविता है। इसका शुभारंभ करेंगे। चलिए। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना अकेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। देखिए, हाँ, मैंने जैसे कि आपको इससे पहले बताया था कि ये भारतेंदु द्वारा लिखित अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक का ये है।
तो उसके अंदर एक गुरु होता है और वो गुरु और चेला दोनों एक क्या करते हैं कि ऐसे ही वो मन में सोचते हैं कि सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन कर ले, देश का याटन कर ले, मतलब देश घूम मिले। तो दोनों ऐसे घूमते घूमते जाते हैं और जाने के बाद में शिष्य का नाम गंगाधर था, उसमें गुरु का नाम नहीं दिया गया, गुरु ही होता है। तो देखिए मजे की बात यह है कि दोनों ऐसे ही देश पर घूमने के लिए निकलते हैं और उनके पास देखिए गुरु एक थे और एक था चेला, मतलब एक गुरु और एक चेला ही थे, मतलब 10 गुरु और 10 चेले नहीं थे, केवल एक गुरु था और एक चेला था। चेला मतलब शिष्य, गुरु मतलब जो उनको ज्ञान देता है, उसे उन्हें हम गुरु कहते हैं। आप देखते हैं कभी कभी किसी रास्ते से हम जाते रहते हैं बेटा, हमें जो रास्ता बताने वाला भी जो होता है वो भी हमारे लिए गुरु का काम करता है। आज सबसे बड़ा गुरु कौन है? गूगल गुरु है कि नहीं? आप गूगल में जाएंगे तो हर चीज आपको मिल जाएगी, है कि नहीं? आज हम कह सकते हैं गूगल गुरु, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हम सभी को ज्ञान दे रहा है। देखिए चले घूमने पास में था ना धेला। देखिए बेटा धेला मतलब पहले जमाने में पैसों को धेला बोलते थे, मतलब ये एक मेजरमेंट है पैसे का। जैसे कि अब हम क्या बोलते हैं, रुपीज 100 से 1000 से 10 लाख से ऐसा बोलते हैं ना, धेला। उस समय में भी पैसे को धेला बोलते थे। आगे चले चलते चलते मिली एक नगरी, मतलब वो लोग ऐसे ही दोनों मिलकर चलते जा रहे थे और जाते जाते यहाँ पर एक नगरी मिली नहीं है, वास्तव में ये लोग उस नगरी में पहुंच गए। एक नगरी में, नगरी मतलब क्या बेटा, शहर, एक शहर में वो पहुंच गए हैं। चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी नगरी। देखिए उस जिस नगरी में ये लोग पहुंचे हैं वहां पर सड़कें बहुत ही चमाचम थी। चमाचम मतलब चमक रही थी। क्या है? सड़कें। और डगरी, डगरी मतलब क्या है? डगर, डगर मतलब पैर, पैर मतलब डगरी मतलब पैर से जाने वाला रास्ता, मतलब वहां के रास्ते। सड़कें मतलब बड़े होते हैं, डगरी मतलब थोड़ी सी छोटी होती है। दोनों चीजें बहुत ही साफ सुथरी और चमकीली थी। देखिए आगे, मिली एक ग्वालिन। इतने में वो लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन्हें एक ग्वालिन मिली। मैंने ग्वालिन मतलब इससे पहले बताया था आपको कि ग्वालिन का मतलब क्या है बेटा, ग्वाला मतलब गाय, बैल और पशुओं को चराने वाला, और ग्वालिन मतलब क्या है, उसकी पत्नी या माँ या बहन, जो भी उसके घर में रहने वाली स्त्रियां हैं। ग्वालों के घर में जो स्त्रियां रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्वालिन कहती हैं। अक्सर ये ग्वालिनें क्या करती हैं, अपने शीश के ऊपर दूध, दही और घी, मक्खन की मटकियां लेकर वो गली गली घूमकर या बाजार में जाकर उसे बेचा करती हैं। ठीक है। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी। धरे मतलब धारण किए हुए, मतलब पकड़े हुए। कहां पर पकड़े हुए? अपने शीश, शीश मतलब सर पर। गगरी, गगरी मतलब क्या बेटा, घड़ा। मतलब उसने क्या किया, जो ग्वालिन थी वो क्या कर रही थी, अपने सिर के ऊपर मटका लेकर वह एक रास्ते से गुजर रही थी। गुरु ने कहा तेज, तेज मतलब जोर से। गुरु ने कहा ग्वालिन ना भगरी, मतलब वो गुरु ने जोर से बुलाया, हे ग्वालिन जी सुनिए, आगे मत बढ़िए, मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूं। ऐसे किसने कहा? गुरु ने कहा। और बाद में उन्होंने पूछा, बता कौन नगरी, बता कौन राजा। उन्होंने क्या पूछा उस ग्वालिन से, हे ग्वालिन मुझे तुम बताओ कि इस नगरी का नाम क्या है और यहाँ पर कौन राजा है कि जिसके सुयश, सुयश मतलब कीर्ति, या जिसका नाम बड़ा है, जिसके, देखिए कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। मतलब उन्होंने उस ग्वालिन से पूछा कि हे ग्वालिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी नगरी का नाम क्या है और तुम्हारे इस नगर का राजा कौन है और उसकी प्रशस्ति क्या है, मतलब उसका क्या बड़प्पन है उसका और वो कैसा है। देखिए आगे, कहा भड़के ग्वालिन ने,
महाराज पंडित। देखिए इसके बाद में जोर से ग्वालिन ने कहा, हे महाराज मतलब हे गुरुजी, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, आज आप यहाँ कर बहुत अच्छा काम किया है, आपने ये इस धरती को आपने पावन किया है। मतलब यहाँ आज पंडित, पधारे भले हो, आप यहाँ पर अच्छी तरह से आए हैं कहकर उसने कहा। आगे, यह अंधेर नगरी, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर है। अनबूझ राजा, देखिए यहाँ पर उसने एक अजीब सी बात बोल दी। यहाँ का राजा कैसा है? अनबूझ है। अनबूझ मतलब ना समझ। आप कभी कार्टून्स में देखते हैं कि एक जगह पर आरंभ होता है, क्या बोलते हैं आप लोगों को, पहली होती है, देखिए ऐसे यहाँ यहाँ घूमते हुए जाना पड़ता है, पजल पजल होती है, देखिए स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट को जाना पड़ता है हमको, और वहां पर क्लासेस होते हैं बहुत सारे। तो उस राजा कैसा है? वो अनबूझ है, मतलब नादान है, ना समझ है, उसकी बुद्धि कम है। आगे देखिए, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। यहाँ पर देखिए खाजा, भाजी मतलब सब्जियां हैं, खाजा मतलब यहाँ पर स्वीट्स है। और एक मालूम है बेटा, पहले जमाने में स्वीट्स खाना बहुत मुश्किल होता था, लोगों को इतनी आसानी से नहीं मिलते थे। आप पूछिए आपकी दादी माँ से या आपके दादाजी से, आपकी नानी माँ से या नाना जी से पूछिए, नाना जी आपके समय में स्वीट और ये सारी चीजें हम बहुत खाते थे? तो कहते नहीं बेटा, हम तो केवल किसी अतिथि के आने से या नहीं तो किसी पर्व मतलब फेस्टिवल के समय ही हम खाया करते थे। एक बार पूछ कर देखिए आपके नाना नानी या दादा दादी से, तो देखिए वो बोल रही कि यहाँ पर टके शेर भाजी। टके मतलब क्या है? टका मतलब एक्चुअली 3 पैसा, मतलब एक्चुअली आधा आना। आना मतलब कितना? 6 पैसा। आपने 4 आना सुना है? 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना। 16 आना मतलब 1 रुपया, 8 आना मतलब 50 पैसा, 4 आना मतलब 25 पैसा, 1 आना मतलब 6 पैसा, और ये टका मतलब कितना? 6 पैसे का आधा। और ये चांदी का एक सिक्का होता था, चांदी का एक कॉइन होती थी जिसे क्या कहते थे? टका कहते थे। तो इस राज्य में टके शेर भाजी, शेर मतलब क्या है? पहले जमाने में एक मेजरमेंट होता था, जो कि आजकल आप तराजू देखते हैं, तराजू नहीं बेटा, पहले जमाने में शेर, देखिए एक बार मैं दिखाऊंगा, ऐसे हुआ करता था। इसको कहते हैं शेर बेटा। तो इस शेर में क्या होता है कि अराउंड 1.3 और 1.4 किलोग्राम्स चीजें आती थी। चावल यदि आप देखते हैं तो अराउंड 1.3 to 4 केजीज आती थी, उसे कहते हैं शेर। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि हमारे इस राज्य में टके शेर भाजी, यहाँ पर हर चीज आप जो भी लीजिए, कद्दू लीजिए, मूली लीजिए, या टमाटर लीजिए, या बैंगन लीजिए, कुछ भी लीजिए, भाजी कैसे मिलती है? टके में शेर। 1 टका मतलब 3 पैसे में 1 शेर मिलती है। और टके शेर खाजा, खाजा मतलब एक प्रकार का स्वीट है, यानी तो आप खा लीजिए, तो भी अर्थ ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पर स्वीट का मतलब ये है। यहाँ पर टके शेर क्या मिलती है? भाजी मिलती है, मतलब 3 पैसे में शेर भाजी मिलती है, और 3 पैसे में शेर स्वीट भी मिलता है। ये सुनने के बाद में गुरु ने कहा, जान देना नहीं है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। देखिए गुरुजी ने इतने में क्या, ये जो ग्वालिन की बातें सुनी कि यह इस नगरी का नाम अंधेर है, और यहाँ पर रहने वाले राजा का नाम अनबूझ है, और यहाँ पर टके में शेर भाजी मिलती है, और टके में शेर स्वीट्स मिलता है, तो ऐसी नगरी में मुझे रहना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं
देखिए बेटा, अगर आप कद्दू ले लीजिए या कोई सामान ले लीजिए, टके में मिलता है और वहीं पर टके में दूध मिलता है, वहीं पर टके में घी मिलती है, तो क्या बैलेंस हो गया? नहीं, हर एक का रेट अलग अलग होता है। अब देखिए आप, आज टमाटर आपको कैसे किलो मिलते हैं? 40 रुपए किलो मिलते हैं। चावल कैसे मिलते हैं? 60 रुपए किलो मिलते हैं। और सब्जियां 10 रुपए में एक या दो ये मिलती है। तो ऐसे में अगर सारी चीजें एक ही रेट में हो तो क्या बराबर है? ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। यह सोचकर गुरु ने कहा, क्या कहा? गुरु ने कहा, किससे कहा? अपने चेले से कहा, जान देना नहीं है। अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो क्या हो सकता है? हमारी जान निकल सकती है, चले जा सकती है। मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। मतलब जानबूझकर मुझे मुसीबत, मुसीबत मतलब क्या है बेटा? प्रॉब्लम को जानबूझकर अपने आप को प्रॉब्लम में डालना मुझे अच्छा नहीं लगता। ना जाने की अंधेर हो कौन क्षण में। क्षण मतलब क्षण बेटा, टाइम, सेकंड। किस सेकंड में यहाँ पर अंधेर हो जाता है? अंधेर होना मतलब यहाँ पर क्या है? अंधेर होने का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाना है। यहाँ पर अंधेर होना मतलब डार्कनेस नहीं है। एक्चुअली एक बात और, यहाँ पर इसका उद्देश्य ये है कि डार्कनेस में अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। अगर मान लीजिए आप अपने घर में हैं और रात के 11 या 10 या 12 कुछ भी हो गया समझिए, उस समय में बिजली अगर चली जाती है, बिजली मतलब पावर, करंट अगर निकल गया समझिए, हमको कुछ पता चलता है? कुछ चीज समझ में आती है? क्या हो रहा है दिखता है हमें? बिल्कुल नहीं। अच्छे बुरे का ज्ञान हमें नहीं होता है। इसीलिए यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। मेरा मन यहाँ पर से हम लोग ठीक रहेंगे नहीं मानता है, इसीलिए हम इसी क्षण इस नगरी को छोड़कर चले जाएंगे। कहा किसने? गुरु ने। किससे कहा? अपने चेले से। हाँ, तो गुरु ने कहा कि बेटा, चेले से कहा कि देखो, यहाँ पर रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। यदि हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारी जान को ही खतरा हो सकता है, ऐसा मुझे मेरे मन ने बताया है। कहा किससे? चेले से। गुरु ने कहा, किंतु चेला न माना। देखिए, अजीब सी बात है। वास्तव में गुरु जो कहता है वो केवल चुपचाप नहीं कहता है, वो अपने अनुभव के आधार पर बोलता है और अपने ज्ञान के आधार पर बोलता है। मगर चेला उनकी बात नहीं माना। देखिए, आप भी देखते हैं आपके घर में आपके मम्मी पापा कभी कहीं जाते हैं या कुछ चीज लाते हैं या कुछ लाने के लिए आपसे पूछते हैं, तो आप तुरंत इनकार कर देते हैं। पापा, आई डोंट वांट, पापा आई डोंट वांट, मम्मी नो, आई वांट टू कम विथ यू ओनली, नो यू डोंट लीव मी अलोन, आई विल कम विथ यू, आप बोलते हैं। मगर एक बात बेटा, आपने कभी सोचा है मम्मी पापा ऐसा क्यों कहते हैं? बेटा आप मत आइए, आप इसे मत खाइए, बेटा आप इसे खाइए, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पीछे उनका जीवन का अनुभव होता है। वो मानते हैं कि ये खाने से आपको अच्छा होगा, ये खाने से आपको ठीक रहेगा, आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा और आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा। ये सब मम्मी पापा सोच कर ही आपको कोई चीज बोलते हैं, मगर आप बस उसी क्षण की सोचते हैं, आगे की बिल्कुल नहीं सोचते। यहाँ पर भी बिल्कुल ये चेला भी ऐसा ही है। वह गुरु की बात बिल्कुल नहीं माना और उसने कहा, देखिए उसने क्या कहा, देखिए गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना। गुरु ने क्या कहा? सुनो बेटा, हम इस नगरी में नहीं रहेंगे क्योंकि इस नगरी का राजा अनबूझ है, मतलब नॉलेजलेस है, इसको नॉलेज नहीं है, ये एक फूल है। तो चेला नहीं माना। गुरु को विवश होकर, विवश मतलब मजबूर होकर, मतलब गुरु को तो अब कोई चारा नहीं था क्योंकि चेला वहीं पर रहने की बात कर रहा था। तो गुरु को विवश होकर मतलब मजबूर होकर पड़ा लौट जाना, मतलब वापस लौट गया।
गुरुजी गए, मतलब गुरुजी गए मतलब वहां से गुरुजी निकल गए। रह गया किंतु चेला, मगर चेले को क्या हुआ, अरे ये तो बहुत सस्ती नगरी है भाई, मुझे तो बहुत कुछ खाने को मिल रहा है, अब मैं मजे से यहीं पर रहूंगा, जाने दो गुरु को। अरे उनको क्या, वो तो बूढ़े हो गए हैं, उनको खाने का कोई मजा ही नहीं आता, मैं छोटा हूं, मैं बहुत सारी चीजें खाऊंगा, ओ मैं वो खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं खा खा कर मोटा ताजा बनूंगा। किसने सोचा, चेले ने सोचा, यही सोचता हूंगा मोटा अकेला, मैं यहीं पर रहकर खूब खा खा कर, मैं अकेला, अकेला मतलब आई एम ओनली बिकम। कौन सोच रहा है ये सब, चेला सोच रहा है। आगे, इतने में चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला, टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। देखिए इतने में उसने क्या किया, गुरु को तो भेज दिया, गुरु तो चले गए, अब ये क्या हो गया, हाँ फ्रीडम। आप भी क्या करते हैं, मम्मी पापा कभी आपको छोड़कर चले जाते हैं घर में, और दादा दादी रहते हैं, मान लो आप क्या करते हैं, उफ 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 उफ, फुल हल्ला मचाते हैं। यानी तो मान लीजिए आप क्लास में हैं और टीचर नहीं आए क्लास में, आप क्या करते हैं, अपने आप को हीरो समझते हैं, राइट और रॉन्ग, और ना जाने आप कैसा 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 हल्ला बोल देते हैं, मतलब शोर कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर चेला भी क्या हो गया, गुरु के चले जाने से बहुत आजाद हो गया। देखिए चला हाट को, हाट मतलब बेटा बाजार, हाट मतलब क्या है, बाजार, मार्केट। चला हाट को देखने आज चेला, चेला का मन हुआ कि चलो भाई गुरु जी तो नहीं है, आज हम बाजार देखने जाएंगे, कहकर वो कहां पर गया, बाजार को गया, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। देखिए वहां पर जब वह पहुंच गया, वहां पर उसने भीड़ ही भीड़ देखी है, मतलब फुल क्राउड को देखा है, रेल पेला मतलब क्राउड। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, मतलब हर चीज कैसे मिल रही है, 3 पैसे में सेर मिल रही है। हल्दी, हल्दी मतलब क्या बेटा, टर्मरिक। जीरा, जीरा मतलब क्या बोलते हैं आप लोग, जो दाल में डालते हैं, देखिए बारीक से होता है, उसे कुछ कोई बताएंगे जीरा को क्या बोलते हैं, जिलकरा बोलते हैं, तेलुगु में जिलकरा बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोई बताएंगे, ठीक है। टके सेर ककड़ी, ककड़ी मतलब कुकुम्बर, और टके सेर खीरा, खीरा मतलब भी कुकुम्बर की एक जाति है। ये सारी चीजें कैसे मिल रही है उनको, ओनली 3 पैसा 1 सेर, 1 सेर मिल रहा है। हाँ किसी ने हाथ उठाया, हाँ बोलिए बेटा। सर क्यों, हाँ क्यूमिन, क्यूमिन ना, क्यूमिन सीड्स, राइट जी सर क्यूमिन सीड्स, हाँ क्यूमिन जीरा। हाँ राइट राइट बेटा, गुड। सर क्या अभी हम लोग ये पेज पढ़ेंगे, हाँ 1 सेकेंड बेटा, एक मुझे कंप्लीट करने दीजिए उसके बाद, ठीक है राइट। आगे, टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई। देखिए रबड़ी, रबड़ी मतलब दूध मलाई, घी से बना हुआ एक प्रकार का स्वीट, आपने देखा होगा रबड़ी मलाई, एक जूस होता है, एक पीस होता है, पीस भी बहुत सॉफ्ट होता है और अंदर जूसी जूस होता है, उसे पीकर ऐसा पीकर ऐसा खाने से उसमें से रस निकलता है, कितना अच्छा होता है। क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, मतलब वहां पर वो बहुत दिन हो चुके, उसके आकर बहुत दिन हो गए हैं, और वो खाता ही रहा, खाता ही रहा, खाता ही रहा, खाता ही रहा। कौन, शिष्य, कौन, शिष्य। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा। ऐसे कुछ दिन बीत गए और वहां पर एक चीज, एक घटना घट गई, एक ऐसी चीज हो गई, एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, हाँ उसका नाम पकाव थी। अंधेर नगरी
था अनबुझ राजा। मतलब जैसे उसका नाम है वैसे ही कुछ ऐसा हुआ है, ऐसी घटना हुई है, कह रहे हैं कवि। वो घटना क्या है, कैसी है, क्या हुआ, ये हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। जैसे आपने कहा कुछ कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम लोग इसे फिर एक बार पढ़ेंगे और साथ में आप इसका मीनिंग भी बोलेंगे मुझे। ओके, चलिए।